अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड की खीर। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपके घर कोई इमरजेंसी जल्दी से मेहमान आ रहे हैं या फिर आपको जल्दी में कोई मीठा चाहिए हो, उसके लिए ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। यकीन मानिए ये बहुत ही आसान, सस्ती और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप इसे गार्निश जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। मैं कोकोनट, बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश कर रही हूँ, लेकिन इसे सर्व करने के लिए इसे फुल ठंडा करके सर्व करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स को आप आसानी से नोट कर सकें और एकदम परफेक्ट रेसिपी आप बना सकें। सबसे पहले हम 5 ब्रेड स्लाइस लेंगे। डबल रोटी के 5 स्लाइस को मैंने बारीक चॉप कर लूँगी। सारी ही ब्रेड को बारीक चॉप कर लेंगे। ग्राइंडर मिक्सर में डालकर मैं इसे क्रश कर रही हूँ। अब एक बर्तन में तकरीबन 1 लीटर दूध लेंगे। ताज़ा दूध लेना है आपने। इसे चूल्हे पर चढ़ा दीजिए और इसे उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। तकरीबन जो दूध है उबलने के करीब है, इसे उबाल तकरीबन आने वाला है। अब इसमें मैं तकरीबन आधा कप चीनी शामिल कर रही हूँ। मैंने आधा कप की है, आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। साथ इलायची के चंद दाने इसमें शामिल कर दीजिए। अब इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आहिस्ता फ्लेम पर पकाइए। 5 से 10 मिनट तक पकाने का मकसद ये है कि ये थोड़ा सा दूध जो है गाढ़ा हो जाए। दूध को पकते रहने दीजिए। साथ ही 3 चम्मच मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ, यानी कि खुश्क दूध लेना है, और उसमें आधा कप आपने रॉ मिल्क यानी कि ताज़ा दूध को शामिल कर देना है, और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास खोया की ऑप्शन है तो आप इसमें 4-5 चम्मच खोया डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस मिक्सचर को आपने जो दूध उबलने के लिए रखा था उसमें शामिल कर देंगे। इसमें शामिल करने के बाद तकरीबन आप 10 मिनट तक दूध को आहिस्ता हल्की फ्लेम पर पकाइए। इसे पकाने के बाद जो हमने ब्रेड का पाउडर बनाया था उसे थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा ही शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसे 3-4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। आप देख रहे हैं हमने इसे कितना थिक रखा है। बस इसे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना ऊपर ही। साथ ही इसमें मैं बादाम शामिल कर रही हूँ। आप जो नट्स हैं अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा या कोई भी नट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे 3 से 4 मिनट तक मैं मुसलसल पकाऊंगी और चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखिए, तो बस इतना ही थिक मैंने किया है। इसे ओवर थिक नहीं करना, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो थोड़ा सा और इसने थिक हो जाना है। और इसे चूल्हे से उतार कर फुल ठंडा करके ऊपर से गार्निश करके इसे अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को सर्व कीजिए।